चलिए इंडिगो फ्लाइट्स के अचानक रद्द होने की पूरी कहानी को फटाफट समझते हैं। तो बात है दिसंबर 2025 की, जब देश भर के एयरपोर्ट्स पर हजारों लोग फंसे रह गए। क्यों? क्योंकि इंडिगो ने अचानक सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। और ये कोई मामूली टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी, इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। तो पहला, ये संकट था कितना बड़ा, आप अंदाजा लगाइए। सिर्फ 3 दिसंबर को 200 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई। मतलब एक ही दिन में करीब 30,000 लोगों के प्लान्स पर पानी फिर गया। और देखिए, इंडिगो का मार्केट शेयर 65% है। तो जब इंडिगो को कोई दिक्कत होती है तो असर पूरे देश की हवाई यात्रा पर पड़ता है। दूसरा, आखिर ये सब हुआ क्यों? वजह थी सरकार के नए नियम FTTL, मतलब फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। ये नियम असल में पायलटों के भले के लिए थे, उन्हें ज्यादा आराम देने के लिए। जैसे अब उन्हें हफ्ते में 36 की जगह 48 घंटे का रेस्ट मिलेगा, और रात में एक पायलट अब 6 के बजाय सिर्फ 2 ही लैंडिंग कर सकता है। और तीसरा, सबसे दिलचस्प सवाल, नियम तो सबके लिए थे, पर सबसे ज्यादा असर इंडिगो पर ही क्यों पड़ा? वजह है उनका बिजनेस मॉडल। इंडिगो लीन मॉडल पर चलता है, मतलब कम कर्मचारी, ज्यादा काम, कम खर्चा। अब क्योंकि उनकी रात की फ्लाइट सबसे ज्यादा हैं, इन नए नियमों की वजह से उन्हें रातों रात 3 गुना पायलट चाहिए थे, और वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो कुल मिलाकर पायलटों की भलाई के लिए बने नियम और इंडिगो के कम लागत वाले बिजनेस मॉडल का टकराव ही इस पूरे हवाई संकट की जड़ था।